उत्तराखंड में पग पग पर मिलने वाले मंदिर यहाँ की आस्था और संस्कृति को बटोरे हुए हैं। उत्तराखंड को देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। इस जगह को देखने के बाद स्वर्ग का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। जो लोग धार्मिक आस्था रखते हैं उनके लिए तो ये जगह स्वर्ग है, लेकिन जो लोग प्रकृति में आस्था रखते हैं उनके लिए स्वर्ग से कम नहीं। देवभूमि उत्तराखंड को देवताओं का वरदान माना जाता है, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। वैसे तो उत्तराखंड में कई मंदिर हैं और उनकी अलग अलग मान्यताएं भी, लेकिन आज हम आपको दर्शन कराएंगे एक ऐसे मंदिर की जो आस्था के साथ साथ शांति का केंद्र भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के रानीखेत में बसे बिनसर महादेव की। रानीखेत से 20 किलोमीटर घनघोर जंगल में बसा ये मंदिर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नदी के सुरमे तट पर करीब 5,500 फीट की ऊंचाई पर बिनसर महादेव का भव्य मंदिर है। ये मंदिर हरे हरे देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। हिंदू भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में किया गया था। महेश मर्दिनी, हरगौरी और गणेश के रूप में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ मिहिर इस मंदिर की वास्तुकला शानदार है। बिनसर महादेव मंदिर क्षेत्र के लोगों का अपार श्रद्धा का केंद्र है। ये मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती की पावन स्थली मानी जाती है। प्राकृतिक रूप से ये स्थान बेहद खूबसूरत है। हर साल हजारों की संख्या में मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। हर साल जून के महीने में यहाँ महायज्ञ का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें देश विदेश से भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर पर अपनी हाजिरी लगाते हैं। महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। बिनसर महादेव मंदिर अपने पुरातत्व महत्व और वनस्पति के लिए लोकप्रिय है। मंदिर के बारे में सीमित दस्तावेजों के कारण अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं, जो इसकी खोज के बारे में बताती हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बिनसर महादेव मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि मंदिर को पांडवों ने बनवाया था। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में किया गया था। जनश्रुति के मुताबिक पास के सोनी गांव में मनिहार लोग रहते हैं। उनमें से एक की दुधारू गाय रोजाना बिनसर क्षेत्र में घास चरने जाती है, लेकिन घर आने के बाद गाय दूध नहीं देती थी। एक दिन मनिहार ने गाय का पीछा किया तो उसने देखा कि गाय जंगल में एक शीला के ऊपर खड़ी होकर दूध छोड़ रही थी। इससे गुस्साए मनिहार ने कुल्हाड़ी के उल्टे हिस्से से शीला पर प्रहार कर दिया। इससे शीला से रक्त की धार बहने लगी और उसी रात एक बाबा ने स्वप्न में आकर मनिहारों को गांव छोड़ने के लिए कहा और वो गांव छोड़कर रामनगर चले गए। एक मान्यता ये भी है कि सोनी बिनसर के निकट किरौला गांव में एक 65 साल के निसंतानी वृद्ध थे। उन्हें सपने में एक साधु ने कुंज नदी के तट पर मंदिर का निर्माण करने की बात कही थी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने आदेश पाकर मंदिर बनाया और उसे पुत्र प्राप्त हुआ। पहले इस स्थान पर छोटा सा मंदिर स्थापित था, लेकिन साल 1959 में श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से जुड़े ब्रह्मलीन नागा बाबा मोहन गिरी ने इस स्थान पर भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया। बाद में इस जगह पर संस्कृत विद्यालय का भी निर्माण कराया गया। इस मंदिर में साल 1970 से अखंड ज्योति जल रही है। फिलहाल इस मंदिर की देखरेख 108 श्री महंत रामगिरी महाराज करते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई है। आज भी इस मंदिर में लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर दूर दराज से आते हैं।